भाई बॉलीवुड को मिर्ची लगाने के लिए प्रभास की एक और फिल्म का अनाउंसमेंट तो आ चुका है, पोस्टर भी आ चुका है, लेकिन मैं आपके सामने स्क्रीन पे क्या दिखाने वाली हूँ, दैट लवली स्टेयर। जितनी भी उनकी को एक्ट्रेसेस हैं वो प्रभास को जिस तरीके से देख रही हैं, उसके ऊपर ये स्पेशल, मतलब आप ये कह लो किसी ने शेयर किया था अभी ट्विटर पे, लुक एट कृति सैनन लुकिंग एट प्रभास। उससे पहले आपने देखा कि फौजी की जो एक्ट्रेस होने वाली है इमाम इस्माइल, वो उनको बड़े मतलब यू कैन से देयर इज अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट इन एवरीबॉडीज आईज एंड द वे दे आर लुकिंग, दे जस्ट कांट रेजिस्ट। इससे पहले और साहू के टाइम पे श्रद्धा कपूर है जो प्रभास को देख रही है। मतलब ये चल क्या रहा है, चल क्या रहा है बॉस। प्रभास इज अनडाउटेडली one of the most eligible, you can say, most eligible bachelors of the Telugu film industry. But मुझे लगता है वो सब चीज़ें एक तरफ हैं, लेकिन प्रभास का जो स्टारडम है ना, उससे घबराने वाले बहुत लोग हैं, उससे परेशान होने वाले बहुत लोग हैं, और वो हम कल्कि के केस में देख चुके हैं। फैन फॉलोइंग अपनी जगह है, फैन फॉलोइंग तो होगी होगी, लेकिन जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ लगती है मुझे प्रभास की एज एन एक्टर इज द वे, द डाउन टू अर्थ नेचर दैट ही हैज़ एज अ स्टैचर। मतलब इतना बड़ा स्टैचर होते हुए इतना डाउन टू अर्थ उनका हमेशा रवैया रहता है, जिस तरीके से हम उनको ऑफ द स्क्रीन्स भी देखते हैं। और इसी वाले पूजा सेरेमनी में, फौजी के पूजा सेरेमनी में हमने प्रशांत नील को भी देखा है। द बॉन्डिंग दैट ही हैज़, आई थिंक वो देख करके बहुत लोग परेशान हो जाते हैं। सो हम बात करेंगे अभी फौजी के बारे में, बात करेंगे हम लोग की अभी क्या कुछ होने वाला है व्हेन इट कम्स टू प्रभास मूवीज। बट उससे ज़्यादा ना मुझे ये जो अजीब सा एक मिर्ची लगती रहती है बॉलीवुड को विद द, स्पेशली विद प्रभास मूवीज, उसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। सो एज यू ऑल नो, फौजी का पूजा सेरेमनी स्टार्ट हो चुका है, शूट अगले हफ्ते से स्टार्ट हो रहा है, 10 से 20 दिन का शेड्यूल होने वाला है जिसमें प्रभास होंगे। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है इस फिल्म की स्टोरी लाइन, जो प्री इंडिपेंडेंस एरा है, और वो भी उस समय का जब हैदराबाद शायद अनडिवाइडेड था, राजाकर के टाइम के बाद की बात हो रही है। फौजी के वेश में होने वाले हैं प्रभास, और एक बार आएंगे अगर फौजी बन के, तो आप ये सोचो काफ़ी ज़्यादा ड्रास्टिक वेट लॉस करने वाले हैं, ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है उनका इस फिल्म में। सो आई एम श्योर पीपल आर जस्ट गोइंग टू बी लविंग हिज न्यू अवतार. Now, the thing that I want to highlight here is again that discomfort with Prabhas and his films and his announcements. आने वाले समय की भी जो उनकी जो फिल्में आने वाली हैं उनको लेकर भी एक चिंता सी जो हो जाती है पूरी इंडस्ट्री में, उसको लेकर के बात करेंगे। देखो कल्कि के केस में भी, अभी कल्कि आज 51st डे पर है, 52nd डे पर है, 50 दिन इसने इंडिपेंडेंस डे पर कंप्लीट कर लिए थे। तो मुझे लगता है कि ये जो लॉन्ग रन्स वाली जो प्रथा है वो तो बरकरार रहने ही वाली है। फौजी के केस में तो अब हम 1000 करोड़ तो प्रभास की फिल्मों के साथ ऐसे ही लिखा जाएगा हाथ से इजीली, 1000 करोड़ डन एंड डस्टेड, ओके, वो तो आएगा ही। लेकिन जो ये सुपरस्टारडम है, इससे इनसिक्योर होने वाले बहुत लोग हैं, इससे परेशान होने वाले बहुत लोग हैं यहाँ पर। और ये देख करके मुझे एज एन ऑडियंस थोड़ी आश्चर्य होता है, शॉक फील होता है कि अच्छे कंटेंट को, अच्छे एक्टर्स को दबाने की कोशिश, या एक तरीके से उनके खिलाफ एक नेगेटिव कैंपेन चलाने की कोशिश, ये जो तरीके हैं ना यार, ये एक तरीके से एक्सपोज ही करते हैं इस इंडस्ट्री को, वो नहीं होना चाहिए। बट हाँ, हम इस केस की अगर हम बात करते हैं तो जैसे हम कल्कि के केस में भी हुआ था कि कलेक्शंस को लेकर एक नेगेटिव कैंपेन चलाना, वो सब चीज़ें करना। अभी देखो, अभी तो यहाँ पर अपडेट्स आने शुरू होंगे, अपडेट्स आएंगे। राजा साहब खड़ी हुई है रिलीज के लिए अप्रैल में, उस टाइम पर क्या होगा? तो प्रभास का जब भी हम नाम लेते हैं, हम जैसे कह रही हूँ 1000 करोड़ तो होगा ही होगा, लेकिन उस समय के आसपास पे उसके नेक्स्ट या 10-12 दिन के बाद ईद का टाइम है और बॉलीवुड की कई सारी फिल्में आएंगी उस समय पे। तो आई एम श्योर दैट उस टाइम पर भी प्रभास की फिल्मों को लेकर कॉर्पोरेट बुकिंग का टैग लगाना, और जो फिल्में, अगली फिल्में आ रही हैं उनके ऊपर एक तरीके की स्ट्रैटेजी बनाना, वो सब चीज़ें चलती रहेंगी। आज के टाइम में भी आप देख सकते हो कि अबाउट व्हेन इट कम्स टू न्यू रिलीजेस, तो जो भी बॉलीवुड के नेपो गैंग या फिर बॉलीवुड के उस गैंग को बिलोंग नहीं करते हैं, उनकी फिल्मों को लेकर कोई कुछ नहीं बोल रहा है, उनकी फिल्मों को लेकर कोई कहीं से कोई रिएक्शंस नहीं आ रहे हैं। इनफैक्ट कल की जैसी इतनी बड़ी फिल्म जिसमें कि प्रभास के साथ अमिताभ बच्चन भी थे, दीपिका पादुकोण भी थी, उस फिल्म के बारे में बॉलीवुड ने अभी तक कुछ भी नहीं कहा है। ये मुझे बहुत पिंच करता है एज एन ऑडियंस, ये मुझे बहुत पिंच करता है, क्योंकि मुझे लगता था कि यार हम जिस इंडस्ट्री को देखते हैं, हमने बचपन से जिन एक्टर्स को, जिन डायरेक्टर्स का नाम सुना है, वो कहीं ना कहीं भाई बहुत अच्छे दिल के होंगे, बहुत पाक दिल के होंगे, पर वो दिन पर दिन जैसे परत खुल रही है ना, उसको देख करके तो बड़ी ही हैरत हो जाती है मुझे कि यार अभी आई एम जस्ट वेटिंग फॉर रिएक्शंस फ्रॉम बॉलीवुड एंड अदर फिल्म इंडस्ट्रीज फॉर फौजी को लेकर भी मैं कहती हूँ कि चलो नहीं, अगर ज़्यादा रिएक्शन आया तो भी लेट्स सी कि और आने वाली फिल्मों को लेकर क्या आएगा, क्योंकि द एंटायर बॉलीवुड प्लान इज प्रमोटिंग देवरा। अब वो देवरा को तो प्रमोट करेंगे ही, क्योंकि ऑफ कोर्स वो उसमें धर्मा प्रोडक्शंस का नाम साथ में जुड़ गया है। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि यार ये बायस नहीं होना चाहिए जब एक दूसरे को आप ये इंडियन सिनेमा कहते हो, या ये कहते हो कि हम तो पूरे एक ही तरह का सिनेमा है, हम एक ही जगह से बिलोंग करते हैं, तो वो डबल स्टैंडर्ड्स हो जाते हैं मेरे हिसाब से, वो नहीं होने चाहिए। यहाँ पर जब फौजी के बारे में इतनी बड़ी न्यूज़ आई है, प्रभास को क्यों नहीं एक्नॉलेज क्यों नहीं कर रहे हैं लोग?
उससे प्रॉब्लम है मुझे कि यार अच्छे टैलेंट को एक्नॉलेज करो। उनकी फिल्म आई, उसने 1200 करोड़ के आसपास का नंबर करने को हो रही है वो फिल्म, उसको एक्नॉलेज करो, उसके बारे में बात करो ना यार। तो वो चीज़ जो है वो साफ तौर पर खुल के सामने आ जाती है। फौजी को लेकर भी मुझे पता है कि कोई रिएक्शंस नहीं आएंगे, मैं वेट कर रही हूँ रिएक्शंस का। कुछ रिएक्शंस आते हैं तो मैं उस पर अपनी प्रतिक्रिया भी दूंगी, और अगर नहीं आते हैं जस्ट वेट। अगर नहीं भी कुछ भी आता है अबाउट सच अ बिग स्टार, उनकी फिल्म के बारे में कुछ भी अगर नहीं आता है फ्रॉम दिस इंडस्ट्री, देन वी गोना टॉक अबाउट इट इन डिटेल। बाकी आपको क्या लगता है, फौजी का पोस्टर आपको कैसा लगा है, और फौजी के बारे में आपकी क्या फीलिंग है? 1000 करोड़ डन एंड डस्टेड तो है, लेकिन डे वन पे क्या होगा? क्या डे वन पे 200 करोड़ कर सकती है? वेल, कुछ भी हो सकता है, प्रभास है तो कुछ भी हो सकता है। आपको क्या लगता है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। जस्ट फॉर